सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि शादीशुदा महिलाएं अपने पति से परेशान है, उसके घर में अनेकों तनाव है, परेशानी रहती है, घर में झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, आमदनी नहीं होता है, आमदनी आता है तो रुकता नहीं है, तो प्रतिदिन करें ये काम, बदल जाएगा पति का भाग, घर परिवार में आएगी खुशहाली। इस काम को जो मैं बताऊंगा उस काम को करने से आपके घर की जो भी तनाव है, जो भी समस्याएं हैं, उसको आप प्रतिदिन करेंगी तो आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी कहलाती है और वह घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए पत्नी से ही पति और घर का भाग जुड़ा होता है। अगर पत्नी चाहे तो घर परिवार की किस्मत बदल सकती है, इसलिए कि घर की वो लक्ष्मी है और वो चाहेगी तो घर में खुशहाली आ सकता है, नहीं चाहेगी तो घर में बदहाली ही बदहाली रहेगा। हिंदू धर्म में शादी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है। पत्नी पति का अर्धांगिनी यानी आधा अंग कहलाती है। इतना ही नहीं, वह अपने ससुराल के लिए लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। यही कारण है कि पति समेत पूरे घर परिवार पर पत्नी द्वारा किए कर्मों का असर पड़ता है, इसलिए उसको हमेशा लक्ष्मी की तरह पूजा किया जाता है। घर में स्त्री जो है लक्ष्मी के समान है। घर की बहू अगर चाहे तो वह घर का भाग बदल सकती है। ज्योतिष में ऐसे कई उपायों के बारे में बताया गया है जिसे अगर विवाहित स्त्री करे तो इससे पति का भाग बदल जाता है और घर सुख सौभाग्य से भर जाता है। इन उपायों को करने से दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। तो जानते हैं पतिव्रता पत्नियों को पति और घर परिवार की खुशहाली के लिए कौन सा काम करना चाहिए। यही मैं बताने वाला हूं कि आपको कौन काम करना चाहिए और कौन काम नहीं करना चाहिए। शादीशुदा जो महिलाएं हैं उनको करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। शादीशुदा महिलाओं को सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए और इसके बाद तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ये प्रतिदिन करना चाहिए, ये नहीं कि एक दिन किए और एक दिन उसको छोड़ दिए, प्रतिदिन उसको करना चाहिए। मान्यता है कि शादीशुदा महिलाओं द्वारा किए गए पूजा पाठ और व्रत का फल उसके पति को जरूर मिलता है, इसलिए प्रतिदिन पूजा करें। संभव हो तो एकादशी और पूर्णिमा जैसे प्रमुख दिनों में भी व्रत जरूर रखें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। विवाहित महिला यदि सुबह स्नान के बाद तांबे के कलश में जल भरकर पूरे घर पर इसे छिड़काव करे, इससे घर शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। क्या करे विवाहित महिला? सुबह स्नान के बाद तांबे के कलश में जल भरकर पूरे घर पर उसे छिड़काव करे, इससे घर शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो ये अवश्य करना चाहिए। तांबे का पात्र ले, उसमें जल भरे और पूरे घर में छिड़काव करे, इससे आप घर में सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी। चौथा नंबर पर मैं बताऊं, अगर किसी व्यक्ति का भाग साथ नहीं दे रहा है या तमाम कोशिशों के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही है तो उसकी पत्नी को संध्या में प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। पत्नी को एक काम करना चाहिए, इससे घर पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है और पति का भाग्योदय होता है। ये काम अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन मां पार्वती की पूजा करें और सिंदूर चढ़ाएं। इस उपाय को नियमित रूप से करने पर पत्नी को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति की सोई किस्मत भी जाग जाती है और व्यापार में धन लाभ होने लगता है। ये प्रतिदिन घर की जो महिला हैं, स्त्री हैं और घर की लक्ष्मी है, प्रतिदिन इसको करना चाहिए। शादीशुदा महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश न करें। ये सबसे बड़ा दोष है कि जो स्त्री बिना स्नान किए हुए रसोई घर में प्रवेश करती है उसके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं रहती और वो भोजन जो प्रसाद आप बनाते हैं वो कभी भी शुद्ध नहीं रह सकता। इसलिए जिसके घर का भोजन शुद्ध नहीं है उसके घर का सब खराब है। जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन, भोजन से ही सारे घर का संस्कार बनता है। तो घर की महिला क्या करे कि प्रतिदिन स्नान करने से पहले कभी भी किचन में उसको रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। और क्या करें, घर की महिला सूखे नारियल की खोपड़ी में चीनी भरकर शनिवार के दिन शाम में
पीपल वृक्ष के नीचे रख दे। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है और घर में खूब तरक्की होती है। सूखे नारियल का जो खोपड़ी है उसको ले करके क्या करें, उसमें चीनी भर दें और चीनी भर करके पीपल के वृक्ष के पास शाम के समय में उसे रख दें। इस उपाय को करने से आपके घर में सारी आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। और क्या करें, भोजन पकाने के बाद सबसे पहले भोजन यदि आपके घर में पक गया तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर पहली रोटी गाय को दें, आखिरी रोटी कुत्ते को दें। जानवरों को खिलाना काफी पुण्य देता है। गाय को सनातन धर्म में पूजनीय माना गया है। गाय हमारी माता है। गाय को पहली रोटी खिलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये काम अवश्य करना चाहिए। और क्या करें, भोजन पकाते समय हमेशा सकारात्मक रहें, साथ ही प्रेम भावना रखें। भगवान और अपने परिवार के लिए भोजन पकाते समय अच्छी मन में अच्छी भावना रखना चाहिए। और ये नहीं कि भोजन पका रहे हैं हमारे मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। नहीं, भोजन बनाते समय अपने मन में खूब अच्छी अच्छी बात रखना चाहिए। साथ ही बुरा बोलना भोजन को नकारात्मकता से भर देगा। भोजन पकाते समय कभी भी किसी को बुरा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन ग्रहण करने से बीमारी और दुख आते हैं। साथ ही मां अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। भोजन पकाते समय घर में झगड़ा किया जाए, क्रोध किया जाए या मन में बुरे विचार हो तो इससे परिवार का धन नष्ट होने लगता है। तो जो जो चीज मैं बताया हूं उसको आपको करना चाहिए और करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है और घर में तनाव न पैदा करें, घर में अच्छे ढंग से रहें, खुशहाली बनाकर रहें, परिवार को परिवार समझें। और कहा गया है श्रीमद् भागवत में कि करज कार पाले परिवारा तापर अर्जुन हाथ हमारा। जो घर सुख शांति समृद्धि से चलता है और चलेगा कैसे, जब उस घर गृहस्थी के नियम को पालन आप करेंगे तब। पालन करना अति आवश्यक है, इसलिए घर में नियम के साथ अपना सब कार्य करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगा और नियम को समझ करके ही करें। भोजन कैसे बनाना है, प्रसाद कैसे बनाना है, भोजन को कैसे बच्चों को खिलाना है, कैसे परिवार को देना है, भगवान को कब भोग लगाना है, ये सारी बातों पर आपको ध्यान देना होगा। और ध्यान नहीं दीजिएगा तो घर श्मशान जैसा बन जाएगा। यदि घर में सुचारू रूप से आप पूजा नहीं करते हैं, पाठ नहीं करते हैं, भगवान का भोग नहीं लगाते हैं, घर में मांस मुर्गा बनाते हैं तो घर का श्मशान बन जाता है। अगर उसी घर में पूजा पाठ, भगवान का भोज, भगवान का प्रसाद, भगवान का भोग लगाया जाए, भगवान का आरती हो, भगवान का पूजन हो तो उस घर की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो जो जो चीज मैं बताया हूँ आप उस पर जरूर ध्यान दें और अपने घर में जरूर इसको करें। इसको करने से क्या होता है कि आपके घर में सब सुख समृद्धि आ जाएगा, कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मेरा वीडियो यदि सुंदर लगे तो अवश्य इसे लाइक सब्सक्राइब कर देंगे।